हेलो एवरीवन, रीजनिंग डैम चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रीजनिंग डैम चैनल जहां हम तैयारी करते हैं टीचिंग एग्जाम्स के लिए, स्पेशली फॉर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड। तो हम साथ ही ये क्लासेस जो बेनिफिशियल होने वाली है बीएससी मैथ्स के लिए, अदर जो की टीचिंग एग्जाम्स हैं जहाँ पे आपकी हायर मैथमेटिक्स यूज होने वाली है, ये क्लासेस उन सब के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की हम 9 क्लासेस पूरी अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हम 10th क्लास पढ़ने जा रहे हैं। तो एज यूजुअल जो हम पढ़ते हैं उसको हम रिवाइज जरूर करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते थे। हमने पढ़ा क्या था लास्ट क्लास में? हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ अ एलिमेंट, मतलब किसी भी अवयव की कोटि। किसी ग्रुप, मान लो कोई ग्रुप लिया हमने जी, ठीक है, जी ग्रुप का एक एलिमेंट लिया ए, ठीक है। अब अगर हम ए को इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट मीन्स इसका मीन क्या है, उस ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट को ए की किसी पूर्णांक घात के रूप में आप लिख पा रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो ए है उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, ये आपके उस एलिमेंट की ऑर्डर होगी, ये उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसमें मेनली चीज क्या याद रखनी है, ये दो पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ए की पावर एन इज इक्वल टू ई है, तो उसको क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। ठीक है, इसके अलावा हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, प्रॉपर्टीज देखी थी इसी के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी हमने कि जो हमारे पास एलिमेंट की जो ऑर्डर होती है वो कभी भी आपके ग्रुप के ऑर्डर से ज्यादा नहीं होती, हमेशा ग्रुप के ऑर्डर से कम होती है आपके एलिमेंट के ऑर्डर। सेकेंड थिंग थी कि आपका जो एलिमेंट का ऑर्डर होगा वो आपके एलिमेंट के इनवर्स का ऑर्डर भी होगा, दोनों का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। थर्ड थी, अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी जो थी हमने पढ़ी थी, वो पढ़ी थी कि हमेशा आपके एलिमेंट के ऑर्डर का ग्रुप के ऑर्डर में भाग जाता है, मतलब एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करता है। ठीक है, फोर्थ जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स जो होता है आपका किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल होता है। ठीक है, ये फोर प्रॉपर्टीज हमने एलिमेंट्स की, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स के साथ पढ़ी थी। इसी के अलावा हमने कुछ थ्योरम्स भी पढ़ी थी कि जैसे आपके पास, जैसे ये जो प्रॉपर्टी होती है इसी के साथ हमने देखा था कि अगर आपको ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या गिवन है, एन गिवन है, साथ में आपको दे दिया ए की पावर के इज इक्वल टू ई। ठीक है, ए की पावर के इज इक्वल टू ई दे दिया, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन दे दिया। तो इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ एन इज इक्वल टू ई, तो और ऑर्डर ऑफ सॉरी ए की पावर एन इज इक्वल टू ई और ए की पावर के इज इक्वल टू ई। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो ये कब होता है, जब आपका एन और के क्या हो, मल्टीपल्स हो, क्या हो, मल्टीपल्स हो। ठीक है, एक थ्योरम ये थी। सेकेंड थिंग थी, थ्योरम थी हमारे पास ये हमने एज अ थ्योरम पढ़ी थी पर मैंने एज अ प्रॉपर्टी यहाँ लिख दिया है। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जैसे कि किसी भी जैसे ऑर्डर ऑफ ए आपका एन है, तो आप ए की किसी भी पूर्णांक घात की कोटि को, ए की किसी भी पूर्णांक घात की कोटि कभी भी इससे ज्यादा नहीं होगी, किससे, ऑर्डर ऑफ ए से। मतलब किसी भी एलिमेंट की कोटि उसके किसी भी पूर्णांक घात की कोटि से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया, किसी भी अवयव की कोटि उसके पूर्णांक घात की कोटि से हमेशा ज्यादा होगी, मतलब पूर्णांक घात की कोटि कम होगी और ऑर्डर ऑफ ए हमेशा ज्यादा होगा। इसके अलावा जो हमने देखा था वो देखा था कि जैसे हमारे पास कोई एलिमेंट है ए, कोई ग्रुप जी है उसका एलिमेंट है, और हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए है वो है एन, और हमें फाइंड आउट करना है ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका एन अपॉन HCF ऑफ एन एंड पी। ये हमने लास्ट जो हमारा प्रॉपर्टी था, थ्योरम था, वो ये था। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। अब आगे देखते हैं इनको, इसको मैं इरेज कर देती हूँ।
ठीक है, तो इसमें हमने इसके बेस पे एग्जांपल कर लेते हैं। यदि हमारे पास कोई ग्रुप जी है, जी का कोई एलिमेंट ए है, उसकी कोटि कितनी है 100 है, मतलब ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया 100। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ ए की पावर 65 हमें फाइंड आउट करना है। तो n जो है हमारे पास 100 है और p जो है हमारे पास 65 है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर 65 में क्या लगेगा 100 अपॉन HCF ऑफ NP। n क्या है 100 एंड p क्या है 65। ठीक है, तो 100 अपॉन इनका HCF लेंगे 5, तो ये कितना आ जाएगा 20। तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर 65 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इस पे बेस इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक दो क्वेश्चंस वो क्लास के लास्ट में मैं आपको लिखवा दूंगी जो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक स्टेटमेंट होता है, अगर ऑर्डर ऑफ ए आपका कैसा हो अपरिमित हो, तो ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स भी अपरिमित होगा। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ ए एक्स इनवर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है ऑर्डर ऑफ ए। इन सब का प्रूफ हमने लास्ट क्लास में कर लिया, तो अगर किसी को प्रूफ देखना है तो लास्ट क्लास में जाके प्रूफ को देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे किसके इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल। अगर ऑर्डर ऑफ ए ही हमारा अपरिमित होगा, अपरिमित कब होता है जब हमें क्या नहीं मिलता उसका ऑर्डर नहीं मिलता। कैसे? जैसे क्या हमने डेफिनेशन क्या लिखी थी, ए की पावर n इज इक्वल टू ई, मतलब ई को ए की पूर्णांक घात के रूप में लिखते हैं। अगर ग्रुप में ऐसा कोई पूर्णांक है ही नहीं, तो अगर कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिसकी घात के रूप में अपन ए को लिख सके, तब आपका जो ऑर्डर ऑफ ए होता है वो अपरिमित होता है। ठीक है, और अगर ऑर्डर ऑफ ए आपका अपरिमित है तो आपका ऑब्वियस सी बात है ये भी आपका अपरिमित हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए अपरिमित है तो ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स भी क्या हो जाएगा अपरिमित हो जाएगा। इसी के साथ एक थ्योरम भी देख लेते हैं। इफ ए बी बिलोंग्स टू जी, ए बी किसके अवयव हो जी के अवयव हो, तो ऑर्डर ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ बी के इक्वल। कैसे? ऑर्डर ऑफ ए बी क्या अपन इसको इससे क्या लिखेंगे, इससे अपन इस तरीके से लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए बी, इससे क्या लिखेंगे ए इनवर्स सॉरी बी इनवर्स बी बी इनवर्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ बी ए बी बी इनवर्स। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी एसोसिएटिविटी लगा दी यहाँ पे ए बी को साथ में और उसको उसके साथ में। ठीक है, बी बी इनवर्स क्या होगा हमारे पास बी बी इनवर्स आपका ई बन जाएगा और ई के साथ आपका क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ बी ए। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्डर ऑफ ए बी किसके इक्वल हो जाएगा ऑर्डर ऑफ बी ए बी की बी ए की। ये किससे लिखा आपने, ये आपने लिखा ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स बराबर ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, तो मतलब कोई एलिमेंट दो एलिमेंट आ गए जी के। ठीक है, तो अब तो उनको कैसे लिख सकते हैं, उनका ऑर्डर उनको उल्टा करने के बाद जो ऑर्डर आएगा दोनों सेम होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे कुछ थ्योरम्स और है उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसी के आगे अपन एक थ्योरम देखते हैं। यदि A बिलोंग्स टू G, ए जी का कोई एलिमेंट है जिसके लिए ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू n हो, तो A की पावर P की कोटि भी n होगी यदि n तथा P सापेक्षिक अभाज्य संख्या है। मतलब क्या है, अगर ऑर्डर ऑफ A हमारे पास n है तो ऑर्डर ऑफ P भी हमारे पास n होगा। सॉरी, ऑर्डर ऑफ A की पावर P भी हमारे पास n होगा। कब? जब आपके पास क्या हो n और p आपकी रिलेटिवली प्राइम नंबर हो। सपोज मैंने एग्जांपल लिया ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ a की पावर 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास
12 हो जाएगा। रिलेटिवली प्राइम नंबर मतलब HCF जो होना चाहिए n और p का, वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू आपके पास 15 है, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर 4 आपकी क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्लियर है। दोनों का दो जैसे एक ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन हो और एक की ही कोई पावर है जिसका ऑर्डर भी एन होगा, कब होगा, जब एन और पी रिलेटिवली प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, क्लियर है। फिर नेक्स्ट थ्योरम है, यदि किसी ग्रुप जी में दो कोटि का अवयव केवल एक ए ही हो, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स ए होता है। मतलब कोई ग्रुप ले लिया जिसमें जो दो कोटि है वो ओनली एक ही अवयव की है, एक ही, तो वो आपको एक्स इज इक्वल टू एक्स ए देता है। कैसे, जैसे इसका देखते हैं। सपोज ऑर्डर यहाँ पे गिवन क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2। ऑर्डर ऑफ ए हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ ए को हम क्या लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स भी किसके इक्वल है, हमारे पास 2 के इक्वल। ठीक है, तो एक कंडीशन मान के चलते हैं, एक्स ए जब दोनों का ऑर्डर सेम है तो एलिमेंट्स भी सेम है होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे मैंने कर ली, एक्स से ऑपरेट कर लेते दोनों साइड। ठीक है ना, एक्स से ऑपरेट किया तो एक्स ए एक्स इनवर्स, सॉरी एक्स इनवर्स से ऑपरेट किया। ठीक है, तो इधर भी हम किससे ऑपरेट करेंगे, एक्स ए से। एक्स इनवर्स ए एक्स इनवर्स एक्स ए, सॉरी यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई, एक्स से इनवर्स ऑपरेट करना है। ठीक है, दोनों तरफ एक्स से ऑपरेट करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, ये बनेगा तो एक्स ए, ठीक है, और ये बनेगा आपका एक्स ए। इसको मैं दोबारा करवा देती हूँ। आपके पास ये एलिमेंट है, ठीक है, अब मैं दोनों तरफ एक्स से ऑपरेट करना है राइट हैंड साइड पे। ठीक है, एक्स ए एक्स इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। ठीक है, एक्स ए, इसको क्या, इसमें और क्या लिखेंगे, एक्स इनवर्स एक्स। ठीक है, और ये ए एक्स हो गया, एक्स ए ये क्या बना देगा, ई बना देगा, और ए एक्स, और इसी से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स। ठीक है, तो अगर ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इक्वल है तो इस तरीके से दोनों एलिमेंट्स को इक्वल करके दोनों साइड एक्स से राइट हैंड साइड पे, मतलब जहां इनवर्स वाली साइड पे आपको ऑपरेट करवाना है, ताकि एक्स और एक्स इनवर्स मिलके क्या बना दे, आइडेंटिटी एलिमेंट बना दे और एलिमेंट आपका रिमेनिंग वाला बच जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, यदि किसी ग्रुप में, ग्रुप जी में तीन क्रमागत पूर्णांक, तीन है क्रमागत पूर्णांक किस फॉर्म में, एम एम प्लस वन एम प्लस टू, इस तरीके से हो कि आपको क्या मिले, ए बी की पावर एम इज इक्वल टू ए पावर एम बी की पावर एम। ठीक है, अगर इस तरीके से मिल रहा है तो जी जो है आपका क्या हो जाएगा, अबिलियन ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अबिलियन। तीन ग्रुप जी है, उसमें तीन क्रमागत पूर्णांक इस तरीके से लेने हैं कि आपके पास ए बी की पावर एम इज इक्वल टू ए की पावर एम और बी की पावर एम हो रहा है, तो आपका वो जो जी है वो आपका अबिलियन ग्रुप हो जाएगा। और अगर किसी ग्रुप जी में दो कोटि का केवल एक ही अवयव होता है तो आपके पास ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए होता है। ठीक है, और इसके बाद ऑर्डर ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स ए होता है। इसके बाद अलग, अगर किसी एलिमेंट की कोटि n है तो उसके किसी घात की कोटि n कब होगी, जब n और p क्या होंगे, आपके रिलेटिवली प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। अब जो हमने पढ़ा उसके बेस पे हम कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं।
जैसे जी स्टार हमारे पास क्या है, एक अबेली ग्रुप है और ए भी दो एलिमेंट है किसके, जी के, और ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास एम है, ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास एन है। अगर ये है तो इस पे बेस्ड क्या क्या कंडीशन हो सकती है उसको देखेंगे। एम एन इज इक्वल टू 1, इसका मतलब जब भी इस तरीके से आपको स्मॉल ब्रैकेट में गिवन होता है तो एच सी एफ होता है, एच सी एफ ऑफ एम एन। अगर एच सी एफ ऑफ एम एन आपका 1 है तो आप क्या लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ ए भी जो होगा आपके एम एन के इक्वल होगा। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम है, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू एन है, और आपका एम एन अगर 1 है एच सी एफ तो ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू एम एन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, ये कंडीशन चल रही है, इसी के रिजल्ट्स है ये। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एलसीएम एम एन, जिसका एलसीएम क्या होगा एम एन, मतलब उस ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो कि क्या होगा उस एम एन के एलसीएम के इक्वल होगा, जिसका ऑर्डर किसके इक्वल होगा, एम एन के एलसीएम के इक्वल। ठीक है, ए बी की पावर के इज इक्वल टू ए की पावर के डॉट बी की पावर के, ये फॉलो करता है। ऑर्डर ऑफ ए बी जो डिवाइड्स करता है, किसको डिवाइड्स करता है, एम एन को डिवाइड्स करता है। अब ये रिजल्ट्स तो देख ली, अब इनका एक एक बार एग्जाम्पल फॉर्म में भी देख लेते हैं। जिस टाइम हमने कोई एबिलियन ग्रुप ले लिया, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 5 ले लिया और सपोज ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें पता है कि एम एन जो है, एम आपका 5 है और एन जो है 6 है, और एचसीएफ ऑफ एम एन आपका कितना है, कितना आएगा 1। तो आपके पास जो ऑर्डर ऑफ ए भी आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 5 इंटू 6 30 के इक्वल। क्लियर है। इसके बाद जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ Z6 प्लस 6, ठीक है, Z6 प्लस 6 लेते हैं तो इसको हमें पता है प्लस ऑपरेशन के लिए लिख रहे हैं तो आइडेंटिटी इंक्लूड होगा हमारा, और प्लस के लिए आइडेंटिटी होता है 0, 0 से स्टार्ट होगा एंड -1 तक, ये हम देख चुके हैं, समशेष मॉड्यूलो वाली कंडीशन है। ठीक है, हमें पता है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर हमेशा 1 होता है, तो ऑर्डर ऑफ 0 तो आपको फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, फिर ऑर्डर ऑफ 1 देखेंगे अपन। ठीक है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, हमें पता है 6 की बात हो रही है, जब तक एडिशन 6 नहीं आ जाता, मतलब 6 से कम आएगा तब तक वही ऑर्डर रहेगा, और हमें लाना है 0। ठीक है, तो 4 5 6, अब हम डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो अब हमारा 0 आ जाएगा ये, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ 2 की बात करेंगे तो 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6, ये आपका 0 बना देगा, तो ऑर्डर ऑफ 2 आपका कितना आ जाएगा 3। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ 3 कितना आएगा, 3 प्लस 3 6 2, ऑर्डर ऑफ 4 आपका आएगा 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12, तो ये आपका 3 टाइम्स आएगा। ऑर्डर ऑफ 5 जो आएगा आपका वो आएगा आपका 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस मतलब 6 का मल्टीपल 6 टाइम पे आएगा 6। ये हमने सभी एलिमेंट्स के ऑर्डर निकाल लिए। ठीक है ना, अब अपन देखते हैं कि जिससे सेकंड वाला देखते हैं, तो दो एलिमेंट लिए हमने एम एन ले लेते हैं। ठीक है, ए भी लिया। ठीक है, सपोज ए हमारे पास 2 है और बी हमारे पास 3 है, तो ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास, ऑर्डर ऑफ 2 कितना है, सॉरी ऑर्डर ऑफ 2 हमारे पास 3 है और ऑर्डर ऑफ 3 हमारे पास 2 है। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम जो होगा, एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिनके एलसीएम की इक्वल होगा। ठीक है, जैसे अब ऑर्डर ऑफ इनका एलसीएम कितना है, एलसीएम ऑफ 3 2 आपके पास हो जाएगा 6। अब 6 ऑर्डर का कोई एलिमेंट है या नहीं, 6 ऑर्डर का हमारे पास एक तो 1 है और एक 5 है, तो एलिमेंट उस ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहा है जिसका ऑर्डर क्या है 6 है। 1 एंड 5, ऑर्डर ऑफ 1 और ऑर्डर ऑफ 5 आपका कितना आ गया 6 आ गया।
एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये सेकंड वाला हमने फर्स्ट वाला कर दिया, सेकंड वाला प्रूव कर दिया। अब थर्ड वाले की बात। थर्ड वाले में सपोज ए बी की पावर 14 फाइंड आउट करना है मुझे, तो इस प्रॉपर्टी से क्या लिखूंगी मैं, ए की पावर 14 बी की पावर 14। ठीक है, मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है ए की पावर 5 और बी की पावर 6। तो इस फॉर्म में इसको तोड़ लेते हैं अपन। ए की पावर 5 3 15 हो गया, एक माइनस कर दो। सिमिलरली बी को लिखेंगे, बी को किसके फॉर्म में, 6 की फॉर्म में। तो 6 2 12 हो गया और बी स्क्वायर अलग। मुझे पता है ए की पावर 5 कितना होता है, ई। ठीक है, ए की पावर कितनी भी लगाओ ई ही आएगा। ए इनवर्स बी की पावर 6 ई बी स्क्वायर, ये ए इनवर्स बी स्क्वायर आपका बना देगा। तो ए बी की पावर 14 की जो वैल्यू आएगी ए इनवर्स बी स्क्वायर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वाला है, फोर्थ वाले को यहाँ कर लेते हैं इसका। तो फोर्थ वाले का एक्सप्लेनेशन ये होगा कि ऑर्डर ऑफ ए मैंने कितना माना, ए इज इक्वल टू 2 बी इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए बी हमारे पास कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 3। तो इन दोनों का ऑर्डर निकालेंगे, तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी लग रही है वो देखेंगे हम, +6 वाली लग रही है। 3 + 2 अपॉन 6 करेंगे तो ऑर्डर ऑफ 5 आएगा। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ 5 किसको डिवाइड करना चाहिए, एम एन को। एम एन क्या है हमारे पास, 3 और 2। एम एन क्या है, 3 और 2 6। ऑर्डर ऑफ 5 आपके पास कितना है, 6। 6 को डिवाइड कर रहा है, तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। ठीक है, तो ये इस पे बेस्ड कुछ रिजल्ट्स हैं जिसको आपको डायरेक्टली याद रखना है। इस पे ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन भी गिवन हो सकता है, किसी भी तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको दे देती हूँ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें। ठीक है, और उनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मैं आपको खुद से आंसर्स भी बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में अगर कुछ होगा तो, डाउट होगा तो। ठीक है, तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन मैं आपको शो कर देती हूँ बोर्ड पे। ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। आप जो हमने थ्योरम्स पढ़ी हैं, जो हमने रूल्स रेगुलेशन जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ी है, सब पे उन सब पे बेस्ड है, उससे आउट ऑफ कुछ भी नहीं है। और ये क्वेश्चन तो आपका फर्स्ट ईयर 2018 में आया हुआ है ऑलरेडी। तो अब आप इनको सॉल्व करके इनके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको करवा दूंगी। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको क्लास पसंद आई हो तो आज के लिए इतना ही। और हमारा जो ग्रुप है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम सब ग्रुप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको आज के कॉन्सेप्ट और प्रीवियस क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर कुछ कमी लग रही है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या कमी है, मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ अपनी क्लासेस में। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।